नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अमरोहा में कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंची कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में पुलिस एक समुदाय को लंगड़ा अभियान में टारगेट कर रही है। सचिन चौधरी ने कहा कि यहाँ पर आज मैं माता रानी की पूजा करके आया हूं और साथ ही यहाँ पर इन्होंने जो देश में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कर रखा है उसको मिटाने के लिए पूजा करके आया हूं। जल्द से जल्द ये यहाँ पर काल खत्म हो जाएगा। मुस्लिम दोबारा से गले मिले, जो कि यहाँ पर खाई खोदी है वो खत्म हो जाए। देखिए, इस देश में महमूद मुफ्ती मंदिर में जाए या कोई नेता मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, चर्च में जाए, वही देश की रीत है। यही भारत का जो विज़न है, भारत का जो समावेश है, और वही देश की खूबसूरती है कि हिंदू मुसलमान का सम्मान करे, मुसलमान हिंदू का सम्मान करे, सिख का करे, ईसाई का करे, और एक दूसरे कल्चर और सभ्यता को हम आगे रखते हुए उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़े, उसी का नाम भारत है। लापता है। देखिए, अगर किसी के बीच मोहब्बत है तो बीजेपी को वहाँ से बेचैनी है। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम के बीच मोहब्बत थी। जमुना तहजीब का देश माना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है हमारा। अगर ये मोहब्बत दिखेगी तो किसी को भी जुदा कर देंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, कटवा देंगे, दंगे करा देंगे, मरवा देंगे। सत्ता चाहिए। और अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन चढ़नी की यहाँ पर एक पंचायत हसनपुर तहसील के गांव चाकोरी में की गई। पंचायत का यहाँ पर उद्देश्य गांव वालों के बीच बढ़ रहे यहाँ पर विवादों को लेकर आपस में भाईचारा पैदा कराने पर बल दिया गया। आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष नरेश चौधरी ने यहाँ पर बताया कि अब समय आ गया है कि यहाँ पर किसानों की लड़ाई जोरदार तरीके से लड़नी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली धरने के दौरान जो वादे किए थे सारे यहाँ पर जो है खोखले साबित हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पर जो है एमएसपी गारंटी कानून बनाने तक आंदोलन तेज किया जाएगा। जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी ने यहाँ पर कहा कि जो भी यहाँ पर जिले में यहाँ पर फैक्ट्री है या फिर लगाने वाली है, जो लगाना चाहता है, उन्हें यहाँ पर फैक्ट्री में लोकल को यहाँ पर रखने से परेशान किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण की मार झेलते हैं और लोकल के किसान और साथ ही मजदूर नौकरी दी जाती है। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगातार जो है बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्र में यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अज्ञान यहाँ पर कारणों के चलते भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर आग हो गया। और वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मियों ने यहां पर बमुश्किल कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दुकान पर लगी आग पर काबू पाया। दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और जनपद बिजनौर की नजीबाबाद थाना क्षेत्र के डबल फाटक के पास स्थित स्पेयर पार्ट की यहां पर यह दुकान थी, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी। दुकान में आग लगी है, क्या है पूरा मामला? ये कान्हा होटल के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगी। इस सूचना पर तुरंत फायर स्टेशन नजीबाबाद की स्थल पर गाड़ी पहुंची और आग को काबू पाने का प्रयास किया गया। आग की विकरालता को देखते हुए फायर स्टेशन नजीबाबाद और बिजनौर से गाड़ियां तुरंत मौके पर बुलाई गई और आग पर काबू पाया जा सका। और देश विदेश में अपनी आवाज से दिल जीतने वाले मशहूर फनकार अनीस साबरी ने अपने वालिद मरहूम रईस साबरी के यहाँ पर पहली बरसी पर महफिल ए कव्वाली का प्रोग्राम किया। रामपुर से तशरीफ लाई कव्वाल शाहिद निजामी ने यहाँ पर मरहूम रईस साबरी की कलाम को पेश किया। उनका कलाम सुनकर महफिल में आए लोगों की यहाँ पर आंखें नम हो गई। और वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए अनीस साबरी कव्वाल ने यहाँ पर कहा कि जो भी यहाँ पर करम है ये सब मेरे वालिद साहब का है। एक छोटी सी यहाँ पर उम्र में मैंने फनकार बनकर अपनी वालिद का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बहुत ही जल्द 3 फिल्मों में मुझे गाना गाने का भी मौका मिलने वाला है और ये सब मेरे मरहूम वालिद रईस साबरी की दुआ है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की यहाँ पर नजीबाबाद तहसील की कस्बा जलालाबाद के रहने वाले अनीस साबरी महफिल में यहाँ पर अनीस साबरी ने अपने वालिद का कलाम पढ़कर उनकी याद को ताज़ा किया। महफिल का आगाज़ क्या है? असल में मेरे वालिद मोहतरम, जिनका नाम है पूरा हाजी रईस साबरी लतीफ़ी,
उनको गुजरे 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो उनके नाम की पहली बरसी मैंने आज मुख्तसर तौर पे मनाने की कोशिश की। उसमें बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तमाम हमारा जो गुरु घराना है, जो पीर खाना है, वो लोग आए और बहुत अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पे तमाम लोग। और बिजनौर की थाना बढ़ापुर क्षेत्र में 2 दिन से लापता कारोबारी युवक का शव खेत के जंगल में यहां पर पड़ा हुआ मिला है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुस्सा खाए परिजनों ने यहां पर थाना बढ़ापुर पर पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जनपद बिजनौर की थाना बढ़ापुर क्षेत्र के गाँव जमालपुर ढकेली निवासी मुकेश कुमार कारोबारी 2 दिन पहले लापता हो गए थे, जिसकी यहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करवा दी गई थी, जिससे बताया जा रहा है कि यहां पर मुकेश कारोबारी का शव गांव अब्दुल्लापुर के जंगल में पड़ा हुआ मिला। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 22 तारीख को थाना बढ़ापुर में राम कुमार निवासी ढीकली द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे मुकेश कल से गायब है। थाने पे तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई तथा उनके बेटे की खोजबीन जारी की गई। उसी के क्रम में शाम को 6 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि अब्दुल्लापुर कुरैशी के जंगलों में एक डेड बॉडी मिली हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी की शिनाख्त मुकेश सन ऑफ राम कुमार के रूप में हुई। बॉडी को तत्काल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। यहाँ पर जो रोड जाम किया गया है और थाने का घेराव है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला सर ये है, हमारा एक सलोत है, मैं उनका फुप्पा लगता हूँ, मुकेश नाम का। उसकी बॉडी कल से गुमराह कर दिया और हम सुबह पड़े हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा, हमें गुमराह कर दिया। लाश भी जरा देर दिखाए गए, हम साथ में है नहीं कुछ बिजनौर जाना कहाँ भेज दी। और चलिए बात अब रायबरेली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जाम के झाम से जूझता हुआ शहर का गला मंडी रोजाना यहाँ पर घंटों लोगों को जाम की समस्या से परेशान होना पड़ता है। गला मंडी में यहाँ पर जाम जो है ऐसे लग जाता है कि लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। साथ ही लोगों का आरोप है कि यातायात प्रभारी इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं और कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। लोगों को यहाँ पर लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लापरवाही के कारण लगातार यहाँ पर जाम लग रहा है। जाम शहर कोतवाली क्षेत्र की गल्ला मंडी में लगातार जो है भीषण जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। और चलिए बात चंपावत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रसिद्ध पूर्णागिरि धाम मेला क्षेत्र में यहाँ पर नवरात्र के दूसरे दिन एक दुखद हादसा हुआ है। मेला क्षेत्र में यहाँ पर स्थापित बस स्टेशन पर ही मेले में यहाँ पर सवारी ढोने वाली यात्री बस ने अनियंत्रित होकर तीर्थ यात्रियों को कुचल दिया। घटना में 3 तीर्थ यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 तीर्थ यात्रियों की यहाँ पर इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। घटना के बारे में आगे हम लोग सामने खड़े रहे और बस उधर से आई और बस जो हम लोग भाग पड़े, लेकिन भाग नहीं मिला। वो बस दूसरी तरफ जा रही थी और घुमा करके काट के दूसरी तरफ ले आया ड्राइवर। हम लोग भागे भागे तब तक ऊपर ही चढ़ गए। हम रहने वाले बहराइच के हैं, पूरा पूर्णागिरि आए रहे दर्शन करके वापस सीधे बाबा के। और चलिए बात करेंगे लक्सर के ट्रक ऑपरेटर की। आपको देखिए यहाँ पर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन कार्यालय पर आयोजित बैठक में यहाँ पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के यहाँ पर प्रदेश महासचिव आदेश सैनी ने यहाँ पर कहा है, आगामी दिनों में प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस साल सरकार और साथी अधिकारी अनेक विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन कभी आज तक भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों को बुलाकर उनकी समस्या और साथी सुझाव नहीं लिए गए, जो पूरी तरह से यहाँ पर गलत है। उनका कहना था कि यहाँ पर 4 धाम यात्रा के दौरान ट्रक व्यवसायियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों की तरफ से अपनी गाड़ियों में यहाँ पर खाद्य सामग्री लोडिंग कर उसको यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है, लेकिन सरकार की ओर से यहाँ पर ऋषिकेश में कोई भी पार्किंग, शौचालय या फिर खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमने इसलिए की है सर कि हमारे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चालू होने वाली है अगले महीने से, और सरकार और अधिकारी बराबर मीटिंगें कर रहे हैं कि 4 धाम यात्रा हमारी किस तरह सफल हो। लेकिन हम सरकार से और अधिकारियों से बार बार हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप 4 धाम यात्रा चालू होगी, उसमें जितना योगदान यात्री वाहनों का है इतना ही योगदान हमारा भार वाहनों वालों का भी है।
क्योंकि खाने पीने का सामान से लेकर और अन्य सामान तक हम ही पहुंचाते हैं और उसी सड़क से हमारा जाना है जिस सड़क से यात्रा चलेगी। देखो जी, ये जो सैनी जी ने कहा है कि वहाँ पे जाम लगता है, अभी तो जाम तो चलो यात्रा तो बाद में शुरू होती है, बिना यात्रा के भी वहाँ पे जाम रहता ही है। और लक्सर की टिक्कर पुलिस और साथ ही आर्मी की भर्ती के नाम पर पैसा ठगने वाले गैंग का मास्टरमाइंड आखिरकार लक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी बता दें कि यहाँ पर 3 महीने से फरार चल रहा था, जबकि यहाँ पर गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने तभी से जेल भेज दिया था। एसएसपी ने जो है उनकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का भी इनाम रखा हुआ था। और साथ ही इसी 23 दिसंबर को कोतवाली पुलिस ने लक्सर की टिक्कमपुर में एक गिरोह पकड़ा था, जो सालों से यहाँ पर पुलिस और साथ ही आर्मी की भर्ती में झांसा देकर बेरोजगार नौजवानों से ठगी कर रहा था। मामले में यहाँ पर पुलिस ने टिक्कमपुर के विजय नौटियाल और साथ ही उसकी बहन रेणु नौटियाल और साथ ही यहाँ पर नितिन और पथरी थाने के यहाँ पर धारीवाल निवासी सिद्धार्थ को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था और साथ ही इस बड़ी कार्रवाई को अब अंजाम दिया गया। पहले एक ये फर्जी नियुक्ति पत्र देके नौकरी का झांसा लगाकर लोगों से धोखा करने वाला एक गैंग पकड़ा गया था, जिसका मुख्य सरगना अजय नौटियाल फरार चल रहा था। उसी को जो टीमें हमारी लगी हुई थी दबिश दे रही थी और उसी के क्रम में जो है अजय नौटियाल को परसों गिरफ्तार किया गया और कल जो है उसे जेल में पेश किया गया है। और चलिए बात अब चमोली की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन के साथ ही यहाँ पर बेमौसमी बारिश के कारण अस्पतालों में टाइफाइड और साथ ही वायरल फीवर के मामले भी लगातार बढ़ने लगे हैं और मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी हफ्ते हुई यहाँ पर बेमौसम बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। पूरे जनपद में ठंड लौट आई है, जिससे यहाँ पर आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बदलते मौसम के साथ ही यहाँ पर बेमौसमी बारिश के कारण लोग बुखार और साथ ही टाइफाइड के शिकार होते जा रहे हैं। लगातार अस्पतालों में बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं और जिसको लेकर यहाँ पर सतर्क रहने की भी हिदायत दी जा रही है। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर हरिद्वार ऋषिकेश ऑडिटोरियम में यहाँ पर 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे सतपाल महाराज और साथ ही निशंक ने यहाँ पर सरकार की तरफ से 1 साल में किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही सरकार के विकास को लेकर जमकर तारीफ की है। 1 वर्ष में हमारी गवर्नमेंट ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं उसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं। चाहे वह स्थापनाओं की दिशा में हो और चाहे नकल अध्यादेश का हो और चाहे वो धर्मांतरण पर कानून बनाने का हो और चाहे समान नागरिक संहिता का हो, तमाम ऐसे कानून बनाए हैं और ऐसे निर्णय लिए हैं जिसको इस राज्य को ही जरूरत नहीं बल्कि कुछ तो देश को भी जरूरत है। अच्छा कार्यकाल रहा और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी बहुत उपलब्धि रही। 4 धाम यात्रा 47 लाख के करीब रही हमारी और बहुत से हमने जमरानी बांध हुआ, बहुत सी योजनाएं हमने की हैं। लक्सर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लक्सर पुलिस ने यहाँ पर शराब के अवैध कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 12 बोतल अंग्रेजी शराब ब्लैक मार्का आरोपी के जो है पास से बरामद की गई और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है आरोपी विक्रम सिंह पुत्र बारू सिंह निवासी खेड़ी खुर्द को यहाँ पर पुलिस ने अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर यह छापेमार कार्रवाई की गई, जिसके बाद बड़ी कामयाबी मिली है। और चलिए बात गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सूरत के विधायक पूर्णेश यहाँ पर के ऊपर केस दर्ज किया गया था, जिसको लेकर आज राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे। सूरत कोर्ट ने यहाँ पर सुनवाई पूरी की। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसमें राहुल गांधी ने यहाँ पर 15,000 रुपए का जुर्माना भरकर जमानत पर रिहा हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बयान दिया था कि यहाँ पर सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। इस तरह के यहाँ पर विवादित बयान के लिए सूरत की यहाँ पर अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहाँ पर दोषी पाया और साथ ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और कोर्ट ने यहाँ पर 30 दिन का समय दिया
यहाँ पर आप राहुल गांधी ने यहाँ पर ये विवादित बयान 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान दिया था। इसमें यहाँ पर नाराज होकर सूरत की बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने यहाँ पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा दिया था, जिसमें यहाँ पर आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने उन्हें चोर बोलकर पूरे मोदी समुदाय की यहाँ पर भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके बाद ये सुनवाई हुई। आज 10 ने 50-52 मिनिट राहुल जी જેવા નામદાર ચુકાદો સંભળાવ્યો ચુકાદામાં એવું કીધું કે રાહુલજી તમને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ એટલે આઈપીસી પેલી વાત થયો ને જગ્યા આવી જશે મારામાં આવે છે તમને આપી દો અમે એક જનસભા આ જનસભામાં એમને કહ્યું હતું કે બધા ચોરોની અટક મોદી કેમ और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। આ પ્રકારની જે વાતો છે એનાથી અમે નારાજ થઈને નામદાર કોર્ટમાં बदनक्षी फरियाद करी थी। और ये बात मध्य प्रदेश के अनूपपुर की करेंगे। आप यहाँ पर वेंकट नगर मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के यहाँ पर निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पर मुख्य अतिथि में यहाँ पर प्रदेश स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन वर्चुअल किया गया है। संयुक्त रूप से यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय वेंकट नगर और साथ यहाँ पर जो है पी शुक्ला महाविद्यालय वेंकट नगर की तरफ से यहाँ पर सीधा प्रसारण किया गया। इसमें संस्था के प्रमुख प्राचार्य प्रोफेसर RK पिवारे और साथ ही सहायक प्राध्यापक हिंदी जो है यहाँ पर महाविद्यालय के यहाँ पर प्राचार्य डॉक्टर दीपा चतुर्वेदी, चेयरमैन मनीष शुक्ला और साथ ही डॉक्टर रामजी पांडे सहित यहाँ पर कई जो है गणमान्य लोग मौजूद रहे। और चलिए बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SDOP ने यहाँ पर मुल्ला कबाड़ी के कबाड़ दुकान पर दबिश दी है, छापेमार कार्रवाई की गई। साथ ही बता दें कि यहाँ पर जांच जो है वो जारी है। जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय वैढन क्षेत्र के यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में मुल्ला कबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध कबाड़ दुकान संचालित है, जिसमें यहाँ पर जावेद और साथी महफूज आलम की तरफ से कबाड़ दुकानें चलाई जा रही है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक और शिकायत पर जांच रूटीन के दौरान की गई है। शिवपुरी के खनियाधाना विशाखंड के यहाँ पर शासकीय महाविद्यालय श्रीनगर में एक शिक्षिका स्कूल के यहाँ पर कक्षा में छात्र छात्राओं के साथ बॉलीवुड के गानों पर नाचते हुए दिखाई दे रही है। और इसी मामले में यहाँ पर जब स्कूल के जिम्मेदारों से यहाँ पर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने यहाँ पर मामले की जानकारी देने से बजाय फोन काट दिया है। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय स्तर के यहाँ पर कुछ छात्र छात्राएं स्कूल के यहाँ पर एक कक्षा में साउंड सिस्टम पर बॉलीवुड के गानों पर डांस करते हुए नजर आ रही हैं, जिसका एक वीडियो अब तेजी से जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए बात अब विदिशा की करेंगे। यहाँ पर मोबाइल टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए यहाँ पर कैसे खतरनाक बनती जा रही है, इसका ताजा उदाहरण विदिशा में भी देखने को मिला है, जिसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग पश्चिम बंगाल से यहाँ पर विदिशा की गंजबासौदा पहुँच गई है। चाइल्ड लाइन विदिशा की तरफ से 10/98 पर यहाँ पर सूचना मिलने के बाद गंजबासौदा रेलवे स्टेशन से एक 15 वर्षीय किशोरी को अपने कब्जे में लिया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर किशोरी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और वो यहाँ पर ऑनलाइन प्यार यानी कि इंस्टाग्राम पर विदिशा जिले के एक किशोर से यहाँ पर संपर्क में आने के बाद दोस्ती हुई और प्यार में बदल गई। और बात इतने आगे बढ़ गई कि यहाँ पर किशोरी अपना सब कुछ छोड़कर किशोर से मिलने और साथ ही उसके साथ भागकर शादी करने के लिए पश्चिम बंगाल से विदिशा जिले के गंजबासौदा पहुंच गई थी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? और एक जो अभी मामला ताज़ा सामने आया है जहां इंस्टा और सोशल मीडिया के माध्यम से नए युवा पीढ़ी और टीनेजर जो एक दूसरे को मतलब फिसल रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या नाम आपका है, पूरा बताओ। मेरा नाम एडवोकेट आयुष गोयल है। अभी हाल ही में हमारे पास एक कॉल आया था 1098 चाइल्डलाइन पे कि वेस्ट बंगाल से एक बच्ची जो कि 18 साल से कम की है, लगभग उसकी 16-17 साल एज है, उसकी
फ्रेंडशिप एक तोइंदा के पास में एक बच्चे के साथ हुई है, उसकी दोस्ती हुई, इंस्टा पर लोगों की बातचीत हुई, फिर उनका नंबर एक्सचेंज हुआ, जो फिर वो व्हाट्सएप पे भी बात करते रहे, उनका वीडियो कॉल भी होता रहा। और वो 2 दिन पहले वेस्ट बंगाल से अपने घर वालों को बिना बताए कुछ ज्वेलरी लेके वहाँ से निकली, और वो जब यहाँ आई तब हमें पता चला एक कॉलर के थ्रू कि भाई वो उधर से भाग के आई है। और जब हमने इसकी पूरी जानकारी ली तब ये पूरा मामला सामने आया। सर, मेरा नाम दीपा शर्मा है। मैं चाइल्ड हेल्पलाइन में एज अ काउंसलर की पोस्ट पर हूँ। कल हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें गंज बासुदा से एक शिकायतकर्ता का कॉल आया, जिसने बताया कि उनको एक बालिका मिली है जिसकी उम्र करीब 15-16 साल बताई गई थी। तब हमारी बालिका के संबंध में जानकारी हमने ली। उसके बाद हमने कल रात में बालिका को गंज बासुदा में रुकवाया। उसके बाद आज हमारी चाइल्ड लाइन टीम एवं एक्सेस टू जस्टिस कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की टीम गंज बासुदा गए और वहां जाकर बालिका से मिले, तथा बालिका से काउंसलिंग के दौरान पता चला कि बालिका वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। उसकी एक इंस्टा पे एक लड़के से पहचान हुई, जो लड़का गंज बासुदा के पास के ग्राम का रहने वाला बताया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।